तो ये हो रहा है 2014 बरवाला कांड के बाद। गुरुजी की कोई आज्ञा नहीं, गुरुजी का कोई आदेश नहीं। सारे के सारे आदेश कौन दे रहा है? मोहनलाल। ये महेंद्र, ये तो पहले क्लियर कर चुके हैं ये लोग। 2016 की ऑडियो है, आज की नहीं है। 9 साल हो गई। तो पिछले 9-10 साल से ये पाखंड क्या चल रहा है संगत में, यही तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं संगत को। सब कुछ गुरुजी का कलयुगी परिवार उनका भाई कर रहा है, गुरुजी का कोई आदेश नहीं। क्योंकि इन्होंने अपने आप को फुल अथॉरिटी मान लिया कि गुरुजी की आज्ञा की जरूरत ही नहीं है। बना बना के लेटर संगत में वायरल कर दिए और मूर्ख संगत ने विश्वास। पता चला कि ये लोग इन पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, भगत भाई बहनों को व्यर्थ में हिसार भेज रहे हैं, जबकि गुरुजी का कोई आदेश नहीं है। गुरुजी क्यों बुलाएंगे अपनी तारीख पर? भगत क्या करेंगे तारीख पर जाकर? तारीख पर तो वकीलों का काम है। हम लोग तो व्यर्थ में वहां जाकर गुरुजी के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि वहां अखबार में आता था कि संत रामपाल जी के फॉलोवर की भीड़ के कारण संत रामपाल जी को कोर्ट में नहीं लाया गया, उनकी अगली तारीख डाल दी गई। तो मैंने सोचा ये तो गुरुजी परेशान हो रहे हैं भाई, तारीखों पे तारीखें डल रही हैं, ऐसे तो मुकदमे बहुत लंबे हो जाएंगे। तो फिर मैंने उसी डीएम कबीरा से लोगों को मैसेज डालने शुरू कर दिए कि भैया तारीख पर जाने के आदेश गुरुजी के नहीं है और ना कोई भगत किसी प्रकार की सेवा दे। ये मैंने मैसेज डालने शुरू कर दिए। तो संगत ने एकदम से वो मैसेज पढ़ के और इनको पैसा देना बंद कर दिया और तारीखों पर भी जाना भक्तों ने धीरे धीरे बंद कर दिया। जिन जिन तक मैसेज पहुंच गए वो लोग नहीं जाने लगे और संगत में खुशर पुशर शुरू हो गई पूरी। अब ये बात पहुंची गुरुजी के भाई महेंद्र के पास में। अब महेंद्र ने देखा ये तो मामला बिगड़ जाएगा, सेवा आ नहीं रही। और वो विष्णु साहू मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर जो ये कह चुका था कि भक्तों मेरी भी बात मत मानना, डीएम कबीरा ही फाइनल है। तो जब वो सेवा बंद हो गई, जब ये सेवा मांगने लगा तो लोग कहने लगे भैया डीएम कबीरा से मैसेज आ गए, हम तो सेवा नहीं देंगे। अब उस विष्णु साहू की बात कोई नहीं माने, भैया डीएम कबीरा से मैसेज आएगा तो ही सेवा देंगे। और मेरे को कहें कि भगत जी बहुत अर्जेंट है, 3 करोड़ रुपए चाहिए गुरुजी की जमानत के लिए, एपी सिंह वकील को देने, इतना खर्चा हो रहा है, 35 वकील कर रखे हैं, भगत जी सेवा रुक गई। मैंने कहा भैया चाहे तुम्हारी रेल रुको चाहे तुम्हारी सेवा रुको, अब मैं तो भैया वो मैसेज नहीं भेजूंगा। तो फिर इन्होंने क्या किया, महेंद्र के पास में बात पहुंचाई। अब भाई और बहनों महेंद्र का मुझ दास के पास में फिर फोन आता है, परमेश्वर रामपाल जी के छोटे उस कलयुगी भाई महेंद्र का फिर मुझ पवन दास के पास में फोन आता है। और एक क्या नाम था उसका, अनिल नाम है शायद, अनिल है या क्या है, अनिल ही है शायद, ऐसा ही है। उस समय वो सभी स्टेट कोऑर्डिनेटरों के ऊपर था, सोनीपत का है, अनिल है या सुनील ऐसा नाम था कुछ उसका। उसको प्रधान जी भी कहते थे, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में उसको प्रधान जी भी कहा करते थे। तो उसका मेरे पास में फोन आया कि भगत जी आप ये सेवा दे दो। मैंने कहा भैया नहीं दूंगा। अब वो महेंद्र का खास आदमी था वो लड़का जिसने एक वीडियो बनाया था मेरे ऊपर 2 घंटे का, बहुत ही पहले जब मैंने 5 घंटे की डीवीडी बनाई थी और संगत में भेजना मैंने शुरू की थी, बरवाला कांड के सारे खुलासे एक 5 घंटे की डीवीडी में बना के वीडियो, और दास ने भक्तों को जो है वो कोरियर करना शुरू कर दिया था। हाँ, नवीन सोनीपत वाला उसका नाम है। तो वो महेंद्र का खास आदमी था उस समय, सभी स्टेट कोऑर्डिनेटरों के ऊपर उसकी सेवा थी। यानी जितने भी कोऑर्डिनेटर थे वो नवीन से मैसेज लेते थे और नवीन को मैसेज देता था परमेश्वर रामपाल जी का छोटा कलयुगी भाई महेंद्र। तो उस नवीन ने फिर महेंद्र को मेरे खिलाफ भड़का दिया। फिर महेंद्र का मेरे पास में फोन आया और बोला अच्छा। फिर उस समय क्या था भाई और बहनों, इस महेंद्र ने, क्योंकि भगोड़ा था, 2014 में ये भाग गया था पुलिस वालों के साथ सेटिंग करके, और 2014 बरवाला कांड में रातों रात ये आश्रम से ये फरार हो गया था। 8 साल तक ये भगोड़ा बन के रहा। तो ये भगोड़ा था उस समय, छुप छुप के रहता था, कभी दिल्ली कभी राजस्थान कभी ये गुजरात ऐसे। और इसने अपना नाम चेंज कर लिया था, महेंद्र से मोहनलाल। इसने अपना नाम चेंज कर लिया उन पुलिस वालों के डर से, मोहनलाल। इसका मेरे पास फोन आता है और मुझे बोला हेलो। मैं को हेलो, कौन, पवन जी बोल रहे हो? हाँ मोगो जी बोल रहा हूँ। बोला मैं मोहनलाल बोल रहा हूँ, मोहनलाल।
हाँ मोको बोलो भगत जी, हमें पता ही था कि उसने नाम चेंज कर रखा है, मोहनलाल नाम धर लिया उसने। हाँ मोको भगत जी बोलिए। बोले भाई ये क्या चक्कर चल रहा है, ये मैसेज वैसेज का, ये मैसेज वैसेज का क्या चक्कर चल रहा है, ये डीएम कबीर आ रही है। मोको जी कोई चक्कर नहीं है। बोले वो अनिल का फोन आया था कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। मैंने कहा जी ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उस अनिल ने उस समय फिर मेरे नाम का एक मैसेज संगत में डाल दिया कि पवन जयपुर वाला गुरुद्रोही हो गया। जबकि उस समय तक गुरुजी के पास कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, बस आपसी रंजिश निकालने के लिए कि पवन जयपुर वाला गुरुद्रोही हो गया। तो मैंने कहा भगत जी पता नहीं हो नवीन जी ने ऐसे ऐसे क्या बोल दिया, मेरी तो कोई बात भी नहीं हुई और उसने तो मैसेज डाल दिया। बोले भैया ऐसा है, देखो मैं कहूं वैसा चलो, नहीं तो क्या है ना, ये आपस में झगड़ा करोगे ना तो एक दूसरे में काल घुस जाएगा। अब मैं डर गया, मैं कहा भैया काल क्या होता है, ये इतने सत्संग तो सुने नहीं थे, काल घुस गए तो फिर क्या बचेगा फिर मेरे अंदर। मैंने कहा भगत जी ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं बोले मैंने वो सुना था ना, बोलो कि डीएम कबीरा की बात को ही सत माने, क्योंकि मैंने मैसेज डाल दिया था कि डीएम कबीरा की तरफ से जब तक मैसेज ना आएगा कोई सेवा नहीं देगा। तो भगत रुक गए और मैंने कहा अब मैं गुरुजी के पास में हिसार जेल में प्रार्थना लगाऊंगा मंजू के माध्यम से, क्योंकि उस समय 2016 में गुरुजी का परिवार और महेंद्र का परिवार बिल्कुल एंटी, एक दूसरे के दुश्मन, जानी दुश्मन। ना गुरुजी का कलयुगी परिवार महेंद्र की बात मानता था, ना महेंद्र उनकी बात मानता था। और गुरुजी के लड़कों का तो उस समय कोई रोल ही नहीं था। एक तो जेल में पड़ा हुआ था, दूसरा भगोड़ा बन के घूम रहा था वो मनोज, बड़े वाला वीरेंद्र तो जेल में था, दूसरा भगोड़ा बन के घूम रहा था। तो सारी कमान इस महेंद्र ने अपने हाथ में ले रखी थी और गुरुजी के परिवार को इसने डरा धमका रखा था। तो मुझे पता था कि भाई वो मंजू जाती है मिलाई पर जेल में। तो मैंने कहा भैया अब तो मैं गुरुजी के पास में प्रार्थना भेजूंगा, बाहर क्या ड्रामा चल रहा है, क्योंकि उस समय तक मंजू सही थी। तो ये सारी बातें उसने बता दी अनिल ने महेंद्र को। तो मेरे को बोला कि नहीं मुझे पता चला है कि मैं इस शनिवार गुरुजी के पास हिसार जेल में प्रार्थना भेजूंगा। मैंने कहा भगत जी मैं कहां प्रार्थना भेजने वाला, नहीं बोले मैंने सुना था। बोले भैया गुरुजी से प्रार्थना होने के बाद भी चाहे किसी भी प्रकार की प्रार्थना क्यों ना हो, गुरुजी से हिसार जेल में प्रार्थना होने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। ये वचन किसके? परमेश्वर रामपाल जी के छोटे कलयुगी भाई महेंद्र के, मोहनलाल के, कि हिसार जेल में गुरुजी से प्रार्थना होने के बाद, यानी मैं जैसे गुरुदेव से कोई प्रार्थना करूं कि गुरुजी ये बात है और गुरु मुझे आदेश दे दे कि बेटा तू ऐसा कर ले। अब महेंद्र कह रहा कि उसके बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है, कि गुरुजी के बताने के बाद भी तूने वो काम करना है कि नहीं करना है। यानी गुरुजी से ऊपर महेंद्र हो गया, मेरी मंजूरी जरूरी है। और बोला ये गुरुजी का ही आदेश है, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। अब उस समय तो ये बातें दास को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन परमात्मा के आशीर्वाद से उसकी रिकॉर्डिंग हो गई मेरे मोबाइल में। 2.5 मिनट मेरी बात हुई और उसकी और मेरी रिकॉर्डिंग हो गई। और वो रिकॉर्डिंग अब दास आपको सुनाएगा भाई और बहनों, क्या बातचीत हुई। साहिब कौन से बोल रहे हैं? हाँ जी अमर मोहल्ला बोल रहा था उससे। जी भगत जी। हेलो। हाँ जी भगत जी बताएं। हाँ कैसे हो? ठीक हो? दया भगत जी परमात्मा की। वो क्या चक्कर पर ध्यान मैसेज है भगत जी? मैसेज क्या चक्कर पर देंगे आप लोगों का आपस में? नहीं भगत जी पता नहीं, वो आज उनसे नवीन भगत जी से बातचीत हुई थी तो काफी कुछ उन्होंने जो अमल की व्हाट्सएप पे भी मतलब फैला दिया इस तरीके से, जबकि दास ने तो ऐसी कोई गलती भी नहीं की। ऐसा है ना, मैं प्रोसीजर बताऊंगा आपको, ठीक है ना? ऐसे ना उस आपस में इसका काल घुस जाएगा सब में। जैसे जो मैसेज आता है वो गुरु जी के थ्रू मेरे पास आता है, उनके पास आता है। जी भगत जी जी। तो हम ऐसा करेंगे, सिस्टम बनाएंगे, लिंक बनाएंगे आपको। मैं इनको बोलूंगा भाई तो आपके लिंक में आप करो, बाकी अपने नाम से मेरे नाम से कबीरा को दे दो, तो वो वापस प्लस कर दिया सबको। जी भगत जी, है ना? जी 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 भगत जी। मालिक क्या कह रहे हैं महेंद्र जी कि मैं एक सिस्टम बनाऊंगा, सिस्टम से चलो। और कह रहा है कि हिसार जेल से गुरुजी का मैसेज मेरे पास में आता है और मैं फिर इस नवीन को मैसेज देता हूं और नवीन के माध्यम से फिर आगे चलता है।
तो जो सेवा नवीन के पास में हो नवीन करे, और बाकी अगर डीएम अगर वो कबीरा को कोई सेवा देनी होगी, यानी उस पवन दास को कोई सेवा देनी होगी, तो नवीन उधर से वो बता देगा। लिंक बना के चलो, एक बार ध्यान से सुनो दोबारा, महेंद्र के मुख से डीएम कबीरा। तो बाकी अपने नाम से मेरे नाम से डीएम जी। कबीरा को दे दो, तो वो वापस प्लस कर दिया सबको। जी भगत ठीक जी, है ना? जी 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 हाँ? भगत जी, मालिक के आदेशों के अनुसार ही चलना है। दास का इसमें कहीं कोई मतलब इधर उधर का बिल्कुल नहीं है। बाकी मैंने आज दास ने नवीन जी को ये कहा था कि नवीन जी देखो, मेरा कहीं वो कुछ नहीं है, और ना ही मैंने कोई ऐसा कोई मतलब मैसेज किया है मेरे से भगत जी बगैर थोड़ा मतलब अगर आपने सुनो, आपने मैसेज हाथ दिया ना भी, तो डीएम कबीरा को सत्य माने और कला माने, मतलब उससे क्या होता है ना, ये भी नवीन जी क्योंकि दास ने मैसेज डाल दिया था कि डीएम कबीरा की बात कोई सत्य माने, तो संगत ने सेवा रोक दी। तो महेंद्र क्या कह रहा है कि आपने एक मैसेज डाल दिया था ना कि डीएम कबीरा की बात को ही सत्य माने और किसी को ना माने। ध्यान से सुनिएगा, मैसेज हाथ दिया ना भी, तो डीएम कबीरा को सत्य माने और कला माने, मतलब उससे क्या होता है ना, ये भी नवीन जी करता है, तो हम करवा नहीं भगत जी आप हाँ, जी बातों में छोड़ो, जो हो गया तो आपकी दोबारा, ठीक है ना? जी 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 तो मैं नवीन को बोलता हूँ भाई वो आपसे भी लिंक करे और मैसेज करो, सर बनाओ आपस में लिंक बनाए, चलो क्या दिक्कत है? बिल्कुल भगत जी, मिलके सेवा करनी है। मालिक के भी तो यही आदेश है भाई, मतलब मिलजुल के चलना सबको, हाँ है ना? और ना ऐसा नहीं ना जैसे आप कहते हो, मैंने सुना कि आपका बच्चों का वो रिकॉर्डिंग है जी। मैं शनिवार को दोबारा प्रार्थना कराऊंगा, प्रार्थना के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है, किसी प्रकार की प्रार्थना है वो कि मैंने सुना था ना इस शनिवार कि मैं गुरुजी के पास में मैं वो प्रार्थना लगाऊंगा, प्रार्थना के बाद भी किसी भी प्रकार की प्रार्थना हो मेरी मंजूरी जरूरी है। यानी गुरुजी के आदेश के बाद भी महेंद्र का आदेश लेना जरूरी है भगत ने। तो गुरु बड़ा हुआ या फिर ये महेंद्र बड़ा हुआ? तो यहां से भाई और बहनों दास को झटका लग गया कि ये भगत कहां है। ये अपने आप को भगत कहता है, ये कहता है मुझे सार नाम मिल गया, मैंने दादा गुरुजी से नाम ले लिया, और ये तो वर्तमान में गुरु का गुरु समझ रहा है अपने आप को कि गुरु से प्रार्थना करने के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है। तो ये भगत कहां रहा, ये तो गुरु का गुरु बन गया। इसमें तो कॉमन सेंस भी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, किसके बारे में बोल रहा हूं? गुरु से ऊपर कोई अथॉरिटी है क्या? क्या कह रहा है, ध्यान से सुन लो, है ना? और ना ऐसा नहीं ना जैसे आप कहते हो, मैंने सुना कि आपका बच्चों का वो रिकॉर्डिंग है जी। मैं शनिवार को दोबारा प्रार्थना कराऊंगा, प्रार्थना के बाद भी मेरी मंजूरी जरूरी है, किसी प्रकार की प्रार्थना है वो गुरु जी का आदेश है, मेरे से सैकड़ों प्रार्थना होंगी। भगत जी दास मतलब कि कहाँ प्रार्थना कराएगा और किससे कराएगा? वो तो जब भगत जी इतनी बातें बोल रही थी तो जो हम दास ने उनको बोली है बात। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं उनको बोलूंगा अपने नवीन को भी कि मैसेज कराने उसको भेजो और आप भी करो, ठीक है ना? लिंक बना रहा आपका सारा, बिल्कुल भगत जी वैसा ही होगा। फोन से मेल मिलाप रखो, मिलकर चलो सारे। जी भगत जी, जी 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 मैं बोलता हूँ उनको। जी भगत जी, सत्सा है, जय बंदी छोड़। सुना भाई और बहनों? तो उस समय फिर दास को भाई और बहनों ये झटका लग गया कि भाई ये तो गुरु का भी गुरु बना हुआ है, ये भगत कहां है? ये तो भगवान बन बैठा अपने आप में। वहां से फिर दास को झटका लग गया कि ये भगत नहीं हो सकता, ये आदमी जो अपने गुरु के बारे में ऐसी बात कह रहा है। हमने इसके सत्संग सुन के नाम थोड़ी लिया है, हमने इसकी शक्ल देख के थोड़ी नाम लिया है, ये लगता क्या हमारा? तो वहां से फिर दास को झटका लग गया कि ये तो मामला कुछ और है, गड़बड़ काम है ये। फिर गुरुजी की क्या जरूरत पड़ गई भाई? जब गुरुजी की आज्ञा के बाद भी महेंद्र की आज्ञा लेनी जरूरी है तो फिर प्रार्थना क्यों लग रही है फिर जेल में? डायरेक्ट फिर महेंद्र से पूछ लो। तो दास ने इन बातों को फिर धीरे 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 संगत में फैलाना शुरू कर दिया, मैसेज डालने शुरू कर दिए डीएम कबीरा से कि भाई ऐसा ऐसा झोल हो रहा है संगत में। अब इन्होंने देखा भाई और बहनों कि ये तो मामला सारा बिगड़ेगा, अब ये तो मामला सारा ही बिगड़ेगा। तो आनन फानन में फिर महेंद्र ने नवीन से मैसेज डलवाया, झूठ बुलवाई संगत में, झूठ कि हिसार जेल से गुरुजी का लेटर आ गया और गुरुजी ने कह दिया कि महेंद्र जो आदेश दे दे वो फाइनल है,
और उस नवीन ने फिर संगत में अपनी एक ऑडियो डाली। नवीन सोनीपत वाले ने महेंद्र अर्थात मोहनलाल के विषय में एक ऑडियो डाली, और उस ऑडियो में उस नवीन सोनीपत वाले ने, जो कहता है मुझे सारनाम मिला हुआ है, गुरुजी के साथ में रहता था, उसने भी गुरुजी को सेकंड कर दिया, सेकंड, और स्पष्ट कर दिया कि हमारे लिए तो मोहनलाल जी का आदेश गुरुजी का आदेश है। वो नवीन सोनीपत वाला जो सभी स्टेट कोऑर्डिनेटरों का सरदार था। सोचो फिर बाकी संगत की क्या हालत होगी, बाकी कोऑर्डिनेटरों का क्या विचार होगा। उसने कहा कि मोहनलाल जी का आदेश हमारे लिए गुरुजी का आदेश है, और मोहनलाल जी ने जो कह दिया वो फाइनल। अब भक्तो इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, यानी बस हमें नया गुरु बन गया, अब इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए। ध्यान से सुनिएगा भाई और बहनों। जी, आप जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन सारी संगत के लिए गुरुदेव जी ने आदेश दे रखा है कि भाई मोहनलाल जी की बात मान करके चलें, और मोहनलाल जी की बात मानना हमारे लिए गुरुदेव जी का आदेश है। क्या कह रहा है? मोहनलाल जी की बात मानना हमारे लिए गुरुजी का आदेश है। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का गुरु कौन हुआ? मोहनलाल, महेंद्र। अब गुरुजी की तो अब कोई आवश्यकता रही नहीं कि मोहनलाल जी की बात को मानना, मोहनलाल जी के आदेश को मानना हमारे लिए गुरुजी के आदेश के बराबर है, कि मोहनलाल जो बोल देगा वो फाइनल है। फिर हमने ना तो कोई सत्संग देखने की जरूरत है, ना गुरुजी से बात करने की जरूरत है। बस मोहनलाल ने जो आदेश दे दिया वो गुरुजी का आदेश है। जी, आप जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन सारी संगत के लिए गुरुदेव जी ने आदेश दे रखा है कि भाई मोहनलाल जी की बात मान करके चलें, और मोहनलाल जी की बात मानना हमारे लिए गुरुदेव जी का आदेश है। उसकी बात का खंडन करना गुरुजियों के आदेश का खंडन करना है। और पवन जयपुर वाले जी मोहनलाल जी के खिलाफ मैसेज डालते जाने लग रहे हैं, जो कि गुरु मर्यादा का उल्लंघन है। अब आप लोगों ने गुरु मर्यादा को ज्यादा रखना है या कमाल की तरह एक दूसरे भगत के ऊपर आश्रित ज्यादा होना है, यो फैसला अब आप लोगों के हाथ में है। देख लो अब आप क्या करोगे। अब सुनियो, हमारे को गुरुजियों ने कह दिया भाई मोहनलाल जी की मान के चलो, मोहनलाल जी जो कहे हमारे लिए वो फाइनल है, और ये मोहनलाल जी जो कहें वो फाइनल है। और आगे तो इसने तोड़ पाड़ दिया नवीन सोनीपत वाले ने, कोऑर्डिनेटरों के सरदार ने। कह रहा कि गुरुजी के आदेश के बिना अगर मोहनलाल अपना कोई आदेश देता है, कोई आज्ञा देता है, तो वो हमारे लिए गुरुजी की ही आज्ञा है। यानी गुरुजी से पूछे बिना भी मोहनलाल अगर कोई आदेश देता है तो संगत के लिए वो गुरुजी का ही आदेश माना जाएगा। ये ड्रामा रच रहा था काल उस समय संगत में कुसंगत ये फैला रहा था वो, ये संगत अगर भ्रमित होगी तो ऐसे होगी। इस संगत का अगर गुरु से विश्वास टूटेगा तो ऐसे टूटेगा। गुरु को तजे भजे जो आना था, पशुओं को फोकट ज्ञाना। तो इस अनिल ने, क्या नाम है इसका, नवीन, इसने अपने गुरुजी को तो तज दिया। इसके मन में इस प्रकार के विचार आना ही सतगुरु रामपाल जी की शरण से कोसों दूर होना है। ये सूक्ष्म मार्ग है कि मोहनलाल भी अगर अपनी तरफ से कोई आदेश देता है तो हमारे लिए तो गुरुजी का ही आदेश है। इसलिए भाई और बहनों, ये 2014 से टोटल पाखंड मनमाना आचरण चल रहा है। ये 12 अगस्त 2025 को उस बसंत सैनी ने जो शब्द कहे थे कि गुरुजी के आदेश हैं पवन को मार दो, ये मैनेजमेंट के गुरु महेंद्र के आदेश हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का गुरु परमेश्वर रामपाल जी नहीं, ये महेंद्र है, महेंद्र।
ये महेंद्र के आदेश थे कि पवन दास को खत्म कर दो। अरे परमेश्वर रामपाल जी तो जीवन देते हैं, मारते नहीं हैं। मारने का काम तो शैतान का है। तो ये महेंद्र शैतान, इसके अंदर काल घुसा हुआ है। इसके आदेश आ रहे हैं स्टेडियम बनाने के, राजनीति करने के, जाटों की धर्मशाला बनाने के, अयोध्या में भंडारा लगाने के, गुंडों की सीबीआई जांच के, जाटों के आरक्षण में जाने के, करोड़ों रुपया चंदे में देने के, धर्म को धंधा बनाकर जगह जगह आश्रम खोलने के, हॉस्पिटल बनाने के। ये सारा पाखंड ये मैनेजमेंट का गुरु महेंद्र कर रहा है। आगे क्या कह रहा है अब कि गुरुजी से पूछे बिना भी महेंद्र यदि कोई आज्ञा दे, कोई आदेश दे तो गुरुजी का ही आदेश है। गुरुजियों ने लिखित में भी दे दिया था, लिखित में भी दे रखा है कि भाई मेरे आदेश को अगर मोहनलाल जी बदल दें तो भी वो मान्य होगा। बताओ, कहते हैं गुरुजी ने हमें लिखित में दे दिया कि मेरे आदेश को मोहनलाल अगर बदल दे तो वो मान्य होगा। यानी मेरा आदेश तो फैल और मेरे भाई महेंद्र का आदेश फाइनल। ये चापलूसों की टीम खड़ी कर रखी थी आश्रम में उस महेंद्र ने। ये उसी का पिल्ला है, ये महेंद्र का पिल्ला, महेंद्र का चमचा। उधर वो बसंत सैनी, महेंद्र का पिल्ला, महेंद्र का चमचा। ये जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये महेंद्र के पिल्ले, महेंद्र के चमचे। इन सब ने तो 2010 में बरवाला कांड से पहले वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई थी। ये लोग तो पहले ही अपने गुरुजी के आदेशों को हल्के में लेते थे, अपने गुरुजी की बातों से ज्यादा इस महेंद्र की बातों को महत्व देते थे। और उसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने, जो काल प्रेरित लोगों का संगठन था, उसमें जितने भी लोग थे वो सब सतगुरु रामपाल जी की बातों को कम और महेंद्र की बातों को ज्यादा महत्व देते थे। क्या कह रहा है कि गुरुजी ने दे रखा में लिखित में कि महेंद्र अगर मेरे आदेशों को काट दे, मेरे आदेशों को अगर बदल दे तो महेंद्र को अथॉरिटी है। गुरु कभी कहेगा ये बात है? अरे एक शिष्य के लिए अपने गुरु से बढ़कर किसी और के आदेश मान्य हो सकते हैं क्या? एक योग्य शिष्य अपने गुरुजी के अलावा किसी और का आदेश मान सकता है क्या? क्या ये स्वीकार कर सकता है कि मेरे गुरु से बढ़कर कोई और हो गया मेरे लिए? और ये सरेआम ड्रामा कर रहे तो काल कहां बैठा हुआ था? संगत में कुसंगत कहां पैदा हो रही थी? गुरु को मानुष कौन मान रहे थे? पूरा का पूरा मैनेजमेंट गुरु को तजे भजे जो आना ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। कोई ज्ञान आधार नहीं, कोई गुरुजी के सत्संगों की जरूरत नहीं, बस महेंद्र ने जो बोल दिया वो फाइनल। तो ये चल रहा 2014 से मैनेजमेंट के गुरु महेंद्र के आदेश चल रहे हैं ये सारे के सारे। कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस और कभी गुंडों की जांच और कभी जाट आरक्षण। ये मनमाना आचरण है। क्या कह रहा है सुन ही लिया होगा आपने, एक बार फिर से सुन लो पूरी ऑडियो। आप जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन सारी संगत के लिए गुरुदेव जी ने आदेश दे रखा है कि भाई मोहनलाल जी की बात मान करके चलें। और मोहनलाल जी की बात मानना हमारे लिए गुरुदेव जी का आदेश है। उसकी बात का खंडन करना गुरुजियों के आदेश का खंडन करना है। और पवन जयपुर वाले जी मोहनलाल जी के खिलाफ मैसेज डालते जाने लग रहे हैं, जो कि गुरु मर्यादा का उल्लंघन है। अच्छा, अब आप लोगों ने गुरु मर्यादा, भाई मैं मैसेज किसके खिलाफ डाल रहा हूं? ये क्या कह रहा है कि पवन जयपुर वाला महेंद्र जी के खिलाफ मैसेज डालता जा रहा है, जो कि गुरु मर्यादाओं के खिलाफ है। क्यों? महेंद्र मेरा गुरु है क्या? अरे महेंद्र मेरा गुरु है क्या जो उसके खिलाफ मैं मैसेज डालूंगा तो मेरी गुरु मर्यादाओं का हनन हो जाएगा? मेरा गुरु महेंद्र है क्या? तो देख लो ये लोग कहां बैठे हैं। महेंद्र के खिलाफ मैसेज डालूंगा तो कह रहा कि गुरु मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाएगा। इन्होंने अपना गुरु महेंद्र को मान रखा है। दोबारा ध्यान से सुनो भाई और बहनों। आप जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन सारी संगत के लिए गुरुदेव जी ने आदेश दे रखा है कि भाई मोहनलाल जी की बात मान करके चलें।
और मोहनलाल जी की बात मानना हमारे लिए गुरुदेव जी का आदेश है। फाइनल उसकी बात का खंडन करना गुरुजियों के आदेश का खंडन करना है। बराबर कर दिया। और पवन जयपुर वाले जी मोहनलाल जी के खिलाफ मैसेज डालते जाने लग रहे हैं, जो कि गुरु मर्यादा का उल्लंघन है। अब आप लोगों ने गुरु मर्यादा को ज्यादा रखना है या कमाल की तरह एक दूसरे भगत के ऊपर से ज्यादा होना है, यो फैसला अब आप लोगों के हाथ में है। देख लो अब आप क्या करोगे। हमारे को गुरुजियों ने कह दिया भाई मोहनलाल जी की मान के चलो, मोहनलाल जी जो कहे हमारे लिए वो फाइनल है। और ये गुरुजियों ने लिखित में भी दे दिया था। क्या दे दिया था लिखित में? कि मेरे से पूछे बिना मोहनलाल अगर कोई आज्ञा दे या मेरे आदेश को मोहनलाल चेंज कर दे तो फाइनल। गुरु से बड़ा हो गया मोहनलाल, गुरु से बड़ा। अब सुनिएगा, लिखित में भी दे रखा है कि भाई मेरे आदेश को अगर मोहनलाल जी बदल दे तो भी वो मान्य होगा। अच्छा। और मेरे कहे बिना या मेरे से पूछे बिना मोहनलाल जी अगर कोई आदेश दे तो भी वो मान्य होगा। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए अब हमारे को? अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमारे को कि भाई हमें अब हमारा नया गुरु मिल गया मोहनलाल। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमारे को? तो ये हो रहा है 2014 बरवाला कांड के बाद। गुरुजी की कोई आज्ञा नहीं, गुरुजी का कोई आदेश नहीं। सारे के सारे आदेश कौन दे रहा है? मोहनलाल। ये महेंद्र, ये तो पहले क्लियर कर चुके हैं ये लोग। 2016 की ऑडियो है, आज की नहीं है। 9 साल हो गई। तो पिछले 9-10 साल से ये पाखंड क्या चल रहा है संगत में, यही तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं संगत को। सब कुछ गुरुजी का कलयुगी परिवार उनका भाई कर रहा है। गुरुजी का कोई आदेश नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को फुल अथॉरिटी मान लिया कि गुरुजी की आज्ञा की जरूरत ही नहीं है। बना बना के लेटर संगत में वायरल कर दिए और मूर्ख संगत ने विश्वास कर लिया। तो कह रहा है इससे ज्यादा और अब हमारे को क्या चाहिए? गुरुजियों ने कह दिया भाई मोहनलाल जी है फाइनल अथॉरिटी है, ठीक है। फाइनल अथॉरिटी गुरुजी ने कह दिया कि मोहनलाल फाइनल अथॉरिटी है। फिर गुरुजी क्या बच गए? फिर गुरुजी क्या बच गए? भाई जब फाइनल अथॉरिटी गुरुजी ने मोहनलाल को बना दिया तो फिर वर्तमान में फिर गुरुजी के पास जाने की, भक्तों की प्रार्थना लगाने की, गुरुजी से बार बार आदेश लेने का दिखावा करना फिर क्या जरूरत है? जब गुरुजी ने तुम्हें यह कह दिया कि मोहनलाल फाइनल अथॉरिटी है, मोहनलाल का आदेश ही मेरा आदेश है, मेरे से पूछे बिना भी मोहनलाल कोई आदेश दे सकता है और मेरे आदेशों को भी मोहनलाल चेंज कर सकता है। अरे फिर क्यों दिखावा कर रहे हो फिर गुरुजी के पास में जेल में भक्तों की प्रार्थना भेजने का? बात बात पे कि गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का आदेश है। तुम्हारा गुरु तो मोहनलाल है, महेंद्र है, उससे आदेश ले लो, फाइनल है, वो तो फाइनल अथॉरिटी है। गुरुजी को क्यों दुखी कर रहे हो तुम बार बार? ये है इनका रियल ड्रामा। अब बताओ ये महेंद्र किस मुंह से अपने आप को ये कह सकता है कि मैं संत रामपाल जी का भगत हूं? किस मुंह से कह सकता है? ये इतिहास बन गया। ये वीडियो बन रहे हैं ना, इतिहास बन रहा है। तभी तो इन लोगों को मिर्ची लग रही है, तभी तो ये मोहनलाल आदेश दे रहा है कि खत्म कर दो उस पवन दास को, खत्म कर दो। तो जब ये मैसेज आया तो मेरा दिमाग और ठनक गया कि भाई यहां तो फिर गुरुजी का कोई लेन देन ही नहीं है, ये तो सारा काम ही ये लोग कर रहे हैं। फिर गुरुजी की क्या जरूरत पड़ गई? फिर मैंने डीएम कबीरा से संगत में मैसेज डालने शुरू कर दिए बरवाला कांड से संबंधित। फिर भाई और बहनों वो महेंद्र आता है फिर जयपुर में, उसी नामदान सेंटर पर पंडित जी के चौराहे पर 14 नंबर विश्वकर्मा में, जहां आज भी जयपुर का नामदान सेंटर है। फिर वो महेंद्र आता है अपने 2-3 साथियों के साथ में स्विफ्ट गाड़ी में, भगोड़ा था, चुप चुप के आया शाम के टाइम पर। मेरे को पहला भगत ने फोन किया कि ऐसे ऐसे गुरुजी का भाई आया हुआ है और आपसे मिलना चाह रहा है। मैंने कहा मिल लेते हैं भाई, क्या बड़ी बात है। पास में मकान था,
100-150 मीटर दूरी था। मैं आ गया रात को, तकरीबन ये 10 बजे की बात है भाई और बहनों। तो मैं आया तो मैंने देखा कि भाई महेंद्र जी बैठे हैं, 2-4 उनके साथी बैठे हैं, जयपुर के 2-4 जो बड़े बड़े भगत थे, राम किशोर वकील वगैरह हैं, भगत प्रहलाद जी, 2-4 और बैठे वहां पर। यानी हम 8-10 लोग थे। और नामदान सेंटर के ऊपर एक मकान है जहां पर वो प्रहलाद जी रहा करते थे, नीचे नामदान सेंटर था, ऊपर बैठे हम। वो खाना वाना खा के तैयार, मैं भी तैयार। अब मैं अकेला और वो सारे के सारे मेरे को बैठा लिया और मेरे को डराने लगा, धमकाने लगा। तो क्या जानता है, तूने कल नाम लिया है, हैं? तेरे जैसे उस करोथा कांड में भी ना जाने कितने आए और कितने गए। कल को मैं गुरुजी से कह के तेरा ये करवा दूंगा और वो करवा दूंगा। तू अपनी भक्ति क्यों नहीं कर लेता? संगत पे क्यों ठेकेदार बना हुआ है? मैंने भी कह दिया, फिर तुम क्यों ठेकेदार बन रहे हो भाई? तुम्हें फिर किसने ठेकेदार बना दिया? मैं भगत और तुम भी भगत, तुम कोई भगवान हो क्या? तुम भी बैठ के भक्ति करो, फिर संगत को अपने हिसाब से चलने दो। बोला ये परीक्षा चल रही है, तो फिर मेरे को परीक्षा में तू क्यों ठेकेदार बन रहा है? फिर तू भी बैठ चुपचाप, संगत को देने दे परीक्षा। फिर मेरे को पता नहीं कौन कौन भगत का नाम बता, वो फलाना भगत, वो फलाना भगत, वो भी ऐसे ऊपर मुंह करता था, बाद में बैठ गया। तेरे जैसे कितने आए और कितने गए। 10 बजे बैठे थे मीटिंग में, सुबह 4 बज गए, कोई निर्णय नहीं निकला। अंत में 4 बजे उस महेंद्र ने ये कहकर मीटिंग समाप्त करी, खड़ा हो गया खुद ही कि मैंने भगत बहुत देखे लेकिन तेरे जैसा नहीं देखा। मगर तू आगे देखेगा भी नहीं मेरे जैसा। आज से पहले तूने गुरुजी का नाम लेके लोगों को डरा दिया, धमका दिया, तूने उनको चुप करवा दिया, तूने किसी को पिटा दिया, किसी की तूने नो एंट्री करवा दी, बेचारों को डरा धमका। ये पवन दास ना डरेगा, ना धमकेगा, ना चुप होगा। ये फिर मैंने कह दिया लास्ट में। अब मुझको जयपुर में आया हुआ, वो क्या करेगा यहाँ? अब उस टाइम मैं भी इतना भगत नहीं था। अब मेरे 2 मारता तो मैं भी 4 मार देता वहीं ठोक के। तो मैं भी थोड़ा सा टाइट बोल रहा था। तो उसने सोचा कि भाई तू भगोड़ा आदमी है, कहीं कोई सूचना वाचना ना दे दे कोई पुलिस में, तो वो भी डरा हुआ था।